तो वेलकम है दोस्तों, नमस्कार है आप सभी का। देखिए, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एनवायरमेंटल एंड पब्लिक हेल्थ का एक पेपर होता है सेमेस्टर 3 में। ठीक है, ग्रेजुएशन के सेमेस्टर 3 में एनवायरमेंटल एंड पब्लिक हेल्थ यानी कि पर्यावरण और पब्लिक हेल्थ यानी कि मानव स्वास्थ्य। ठीक है, तो इस पेपर में आपका किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं वो हम लोग जानेंगे इस वीडियो में, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ ही आंसर भी जानेंगे किस टाइप से करने हैं आपको। तो सेक का पेपर होता है। ठीक है, सेक जो कि सेमेस्टर 3 और सेमेस्टर 4 आपके 2 सेमेस्टर में रहने वाले हैं। देखते हैं, तो जितने भी लोग रखे होंगे एनवायरमेंटल एंड पब्लिक हेल्थ सभी को नोट डाउन करते जाइएगा। यह पेपर जो है पहले ऑब्जेक्टिव हुआ करता था और अब जो है सब्जेक्टिव हो रहा है। ऑब्जेक्टिव में बच्चे फेल करने लगे बहुत ज़्यादा, तब यूनिवर्सिटी वालों ने इसको सब्जेक्टिव कर दिया। 2023 का पेपर है। आप ऑल ओवर झारखंड से किसी भी यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करते हो या फिर झारखंड से बाहर भी, अगर आपका सब्जेक्ट यही है तो डेफिनेटली क्वेश्चन आपके एग्जाम से भिड़ेंगे। अब देखते हैं, तो इसमें जो है समय 3 घंटा दिया जाता है। अगर आपका सब्जेक्ट पेपर जो है सब्जेक्टिव फॉर्म में आता है तो, ऑब्जेक्टिव में आएगा तो 1.5 घंटा दिया जाएगा। फुल मार्क्स जो है इसमें 40 होते हैं और क्वालिफाई करने के लिए इस पेपर को 16 मार्क्स लाना होता है। ठीक है, और जो इंटरनल होता है उसमें आपको 4 मार्क्स लाने होते हैं। जो इंटरनल 10 मार्क्स का होता है उसमें 4 मार्क्स, और ये जो 40 मार्क्स है इसमें 16 मार्क्स लाने हैं, तो आप क्वालिफाई कर जाएंगे इस पेपर में। ठीक है, अब देख लेते हैं। तो इस पेपर में बोला गया है कि किन्हीं 5 प्रश्नों के आंसर दें। आंसर एनी 5 क्वेश्चन इन विच एंड क्वेश्चन 1 इज कंपलसरी, यानी किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर दें जिसमें से प्रश्न संख्या 1 अनिवार्य है। और प्रश्न संख्या 1 जो है आपका 8 मार्क्स का है, मतलब ऑल क्वेश्चन जो है आपके 8 मार्क्स के हैं। ठीक है, तो देख लेते हैं पहला क्वेश्चन। इसमें पूछा गया है 1 अंकों वाले 4 ऑब्जेक्टिव, फिर आपको 2-2 मार्क्स के 2 क्वेश्चन हैं, फिर आपके सभी 8 मार्क्स के क्वेश्चन हैं। तो पहला क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष भारत में पारित किया गया। जो लोग इंग्लिश में हैं वो इंग्लिश में पढ़ सकते हैं। द नेशनल एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट वाज प्रपोज्ड इन द ईयर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? पर्यावरण संरक्षण अधिनियम एक्ट जो है 1986 में लाया गया था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है, देखिए यहाँ पे हिंट भी दे दिया, क्वेश्चन नंबर 2 में ही बात किया गया है। इनमें से कौन पर्यावरण को परिभाषित करते हैं? पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। अगर आपको नहीं भी पता है फिर भी आपको यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ेंगे तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर मिल जा रहा है। चलिए, हर बार ऐसा नहीं होता है। तो इसमें क्या पूछा गया है कि कौन सा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अंतर्गत रखा गया। तो इसके अंतर्गत जो है एयर, वाटर एंड लैंड को रखा गया, यानी कि इसके अंदर आप जो है हवा, जल, ठीक है, और आपकी भूमि, इन तीनों को रखा गया था। ठीक है, तो यहाँ पे जीव जंतु, पौधे, इन सब को भी रखा गया था। राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। देखिए, अगर आप किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं जान रहे हैं और उसमें अगर ऑल ऑफ दीज यानी कि इनमें से सभी का ऑप्शन हो तो प्लीज़ उसको टिक लगाइएगा, क्योंकि 90% केसेस में देखा गया है कि ऑल ऑफ दीज क्वेश्चन जो है यह राइट आंसर आ जाता है। ठीक है, 10% में गलती होता ही है, लेकिन 90% क्वेश्चन का आंसर ऑल ऑफ दीज होता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो इसमें पूछा गया है कि इनमें से किस ठोस कचरा को नगर निकाय ठोस कचरा बोलते हैं। ठीक है, विच ऑफ द सॉलिड वेस्ट आर कंसिडर्ड एज म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट। तो किसको बोला जाता है? जहरीले को, टॉक्सिक को। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, जहरीले या टॉक्सिक। आगे देखते हैं। तो इसको खाने से कई गायों की डेथ भी हो जाती है, आपने सुना होगा पेपर वगैरह में। द गैस कम्स फ्रॉम द सैनिटरी लैंडफिल्स इज। ठीक है, यानी कि सैनिटरी लैंडफिल वो होता है जहाँ पे कचरा को एनवायरनमेंट से अलग किया जाता है, एक तरह से दलदली एरिया होता है। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा गया है कि इनमें से कौन सा दलदल एवं कचरे के ढेर से आता है, कौन सा गैस निकलता है। तो दोस्तों यहाँ में जो है कौन सा गैस निकलता है? मीथेन गैस। ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा, मीथेन। मीथेन का सूत्र क्या होता है? CH4। ठीक है, आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पे है ग्रुप बी, एंड ग्रुप बी में जो है आपको यहाँ पे 2 अंकों वाले 2 क्वेश्चन के आंसर करने हैं। एंड 2 अंकों वाले क्वेश्चन का आंसर आप हार्डली 50 वर्ड में कीजिएगा, उससे ज़्यादा नहीं लिखना है। ठीक है, आधा पेज, मैक्सिमम आधा पेज, वैसे 2-4 लाइन में आप कंप्लीट कर सकते हैं। आपको अगर अच्छा है लिखावट तो मिल जाएगा फुल मार्क्स, 2 में 2। इसमें पहला पूछा गया है कि नॉन बायोडिग्रेडेबल कचरा क्या है। ये हिंदी ट्रांसलेट करने में गलत किए हैं, 9 लिख दिया यार। तो नॉन बायोडिग्रेडेबल एक होता है बायोडिग्रेडेबल। बायोडिग्रेडेबल उसे कहते हैं जो कचरा जो है
अगर आप ज़मीन के अंदर गाड़ देते हैं तो वो सड़ जाता है और मिट्टी का रूप धारण कर लेता है। और नॉन बायोडिग्रेडेबल उसको कहते हैं जो कि अगर आप ज़मीन के अंदर भी गाड़ देंगे फिर भी वह मिट्टी में नहीं मिलेगा, ठीक है, वह अपने फॉर्म में ही रहेगा। जैसे कि प्लास्टिक, उसको कितनों साल ज़मीन में गाड़ दीजिए वो प्लास्टिक का प्लास्टिक ही रहेगा, ज़मीन के साथ नहीं मैच करेगा। अगर आप लकड़ी को गाड़ देंगे तो देखिएगा कि लकड़ी कुछ दिन दीमक वगैरह खा के लग जाता है और मिट्टी में मिल जाता है, तो वो बायोडिग्रेडेबल है, नॉन बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक है, ठीक है। दवाइयों के रेपर हो गए। बस जो मैं चीज़ बता रहा हूँ वही चीज़ आप लिख दीजिए तो आपको 2 में 2 मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। दूसरा है होम्योपैथिक आयुष। तो होम्योपैथिक एक ट्रीटमेंट है, ठीक है, उपचार की एक प्रकार है। जैसे कि आपका होम्योपैथिक में वही जो छोटे छोटे दाने दिया जाता है ना, आपने खाए होंगे कि 5 दाना खाना है प्रत्येक 3 घंटा में। बस होम्योपैथी में जो है आपको दवाइयों के संतुलन के आधार पे इसका उपचार किया जाता है और इसके उपचारक जो है हैनीमैन हैं और इसका 10 अप्रैल में मनाया जाता है होम्योपैथी दिवस। तो इस तरह से आप बता सकते हैं, इतना काफ़ी है, ठीक है। तो आगे देखते हैं। अब आते हैं सभी आपके क्वेश्चन 8 मार्क्स के, एंड 8 मार्क्स के जितने भी क्वेश्चन हैं आपको केवल 4 बनाने हैं, ठीक है। यानी कि 8 चौका 32 मार्क्स हो जाएगा अगर आप 4 क्वेश्चन का आंसर करेंगे तो। और इसमें करना है आपको लगभग कितने वर्ड्स में, हाँ इसमें आपको करना है लगभग 8 मार्क्स का क्वेश्चन है तो इसका आंसर आप कीजिएगा लगभग 200 शब्दों में, ठीक है। 200 शब्द यानी कि एक खड़ा पन्ना का दोनों साइड लिख दीजिए, काफ़ी हो जाएगा, काफ़ी है दोस्त, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि एक अच्छे पर्यावरण और मनुष्य के स्वास्थ्य के बीच के संबंध के बारे में लिखिए, ठीक है। एक अच्छे पर्यावरण और मनुष्य के स्वास्थ्य के बीच में क्या संबंध होते हैं, उन संबंधों को लिखना है। एकदम इजी क्वेश्चन है, आप लोग थोड़ा सा भी पढ़ के गए हैं ना, मतलब एक सप्ताह अगर अच्छा से पढ़ लिया तो डेफिनेटली आप एग्जाम में 60% प्लस स्कोर कर जाएंगे। आगे देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। इसमें पूछा गया है कि जलवायु परिवर्तन से आप क्या समझते हैं, उनके कारणों का वर्णन करें। इंग्लिश में है कि व्हाट डू यू मीन बाय क्लाइमेट चेंजिंग, राइट अबाउट इट्स केसेस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो इसमें पूछा गया है कि अम्लीय वर्षा क्या है। इंग्लिश में बोलेंगे कि व्हाट इज एसिड रेन। फिर पूछा गया है कि अम्लीय वर्षा के विभिन्न कारणों के विषय में लिखिए, ठीक है। तो अम्ल वर्षा क्यों होता है, ठीक है। सल्फर डाइऑक्साइड बता दीजिए, SO2, ठीक है। और बहुत सारे कार्बन डाइऑक्साइड जो गैसेस होते हैं इसके कारण हमारा अम्ल वर्षा होता है, एसिड रेन होता है। अम्ल वर्षा का pH मान बता देना है आपको, ठीक है। और इसके हानियाँ क्या हैं उन सब चीज़ों को बताना है। साथ ही इससे होने वाली पर्यावरण के नुकसान के बारे में क्या प्रभाव पड़ता है इन सबको बताना है। साथ ही अगर आप ताजमहल के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं क्योंकि एसिड रेन के कारण ताजमहल की जो खूबसूरती है वो अभी जा रही है। सभी क्वेश्चन ईजी हैं। 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें पूछा गया है कि मनुष्य के स्वास्थ्य के विभिन्न कारकों के बारे में लिखिए। बीमारी एवं इसके कारकों के विषय में लिखिए। तो बता सकते हैं मनुष्य के स्वास्थ्य के विभिन्न कारक हैं, ठीक है। आपका खाना पीना मायने रखता है स्वास्थ्य के लिए, आपका दैनिक दिनचर्या सबसे ज़्यादा मायने रखता है कि आप क्या करते हैं दिन भर में, ठीक है, कैसा काम करते हैं, सिटिंग काम करते हैं, धूप में काम करते हैं, इंडोर काम करते हैं, आउटडोर काम करते हैं, इस तरह से बताना है। फिर बीमारी के बारे में बता सकते हैं कि बीमारी 2 प्रकार की होती है, एक कम्युनिकेबल, एक नॉन कम्युनिकेबल, यानी कि एक संचरणीय बीमारी एक होता है असंचरणीय बीमारी। उसमें भी बता सकते हैं कि एक जन्मजात बीमारी होती है, एक उपार्जित बीमारी होती है, ठीक है। जन्म से ही होता है, एक होता है कि जन्म के बाद। इस तरह से काफ़ी चीज़ें हैं, मैं केवल हिंट दे रहा हूँ, आप लोग इजीली सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है 6 नंबर। इसमें पूछा गया है कि चिकित्सा औषधि के विभिन्न उपायों तरीकों के विषय में लिखिए। इंग्लिश में है कि एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ अल्टरनेटिव सिस्टम ऑफ मेडिसिन। तो चिकित्सा औषधि के विभिन्न उपाय तरीका वही बताना है। एक होता है एलोपैथिक, जिसको हम लोग अंग्रेजी चिकित्सा बोलते हैं, ठीक है। अंग्रेजी चिकित्सा पद्धति जो इंजेक्शन देता है ना बुखार आने पे टाइम, ठीक है, पैरासीटामोल, तो टैक्सिम, तो एजिथ्रोमाइसिन, ये सब जो दवा के नाम हैं, ठीक है। तो ये आपके जो है क्या है, अंग्रेजी दवा है। बिटाडीन, तो इसको TT का इंजेक्शन लगाइए, ये सभी आपके एलोपैथिक हैं, एलोपैथिक ट्रीटमेंट। एक हो गया होम्योपैथिक ट्रीटमेंट, ठीक है, एक हो गया आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट। तो इस तरह से आप लोग बता सकते हैं कि हमारे भारत में मुख्यतः 3 प्रकार के ट्रीटमेंट चलते हैं। और एक होता है एक्यूपेंचर। एक्यूपेंचर हमारे भारत में बहुत कम चलता है लेकिन चलता है। तो इस तरह से हमारे भारत में ये 3-4 टाइप के चिकित्सा पद्धति चलते हैं, इसको बताने हैं, ठीक है। आगे देखते हैं 7 नंबर। इसमें पूछा गया है कि व्यावसायिक बीमारियों के विषय में उदाहरण सहित लिखिए। इंग्लिश में है कि व्हाट आर ऑक्यूपेशनल डिजीज, एक्सप्लेन फ्यू ऑफ देम। यानी कि व्यावसायिक बीमारी के विषय में विभिन्न उदाहरण सहित आपको देना है और पहले परिभाषा लिखना है, ठीक है। व्यावसायिक बीमारी,
फिर आपको उसके एग्जाम्पल भी प्रस्तुत करने हैं। 8 नंबर देख लेते हैं। तो इसमें पूछा गया है कि नगर निकाय ठोस कचरा किसे कहते हैं, इसके रोकथाम के लिए क्या क्या कदम उठाए गए हैं। ठीक है, इंग्लिश में है कि एक्सप्लेन अबाउट म्यूनिसिपल वेस्ट मैनेजमेंट राइट विथ द स्टेप्स। ठीक है, तो नगर निकाय ठोस कचरा पहले उदाहरण देना है कि शहर में जनरली नगर निकाय बनते हैं, जैसे कि हमारे झारखंड में बात किया जाए तो रांची, आपका धनबाद, जमशेदपुर, इन 3 जगहों पे जो विशेष रूप से म्यूनिसिपल वालों के कचरा होता है यार, और पूरा डिंग का डिंग होता है। देखिएगा ना, कभी रिंग रोड जाइएगा रांची तो देखिएगा एकदम पहाड़ बना दिया है यार। ठीक है, मैं एक दिन जा रहा था रिंग रोड होते हुए तो पता चला एकदम पहाड़ बन गया है। आगे देखते हैं 9 नंबर। इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किन्हीं 2 पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। इंग्लिश में है कि राइट शॉर्ट नोट ऑन एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग। 4 अंक वाले 2 प्रश्नों के आंसर करने हैं एंड एक पेज में कीजिएगा, एक खड़ा पन्ना का एक साइड में। ठीक है, 4 मार्क्स वाला। तो इसमें पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि जीवाश्म पदार्थों का जलना। ठीक है, बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, जीवाश्म पदार्थों का जलना। इसमें आप बता सकते हैं जैसे कि कोयला हो गया, आपका पेट्रोलियम हो गया। आगे देखते हैं, छोटा छोटा नोट लिखना है। कृषि में रासायनिक खाद का प्रयोग, यूज ऑफ फर्टिलाइजर इन एग्रीकल्चर फील्ड। एंड सी नंबर में है आपका कि विश्व टीकाकरण अभियान। ठीक है, इंग्लिश में बोलेंगे यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम। एंड आपका डी नंबर है वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट आप पढ़ लीजिएगा, क्योंकि इसमें क्वेश्चन आपको डेफिनेटली 1 या 2 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। बाकी सभी क्वेश्चन आपके इजी ही रहेंगे, आप थोड़ा रिवीजन कर लीजिएगा। ठीक है, और अगर आपका एग्ज़ाम सामने है तो मैं कहूँगा कि आप इस प्रैक्टिस सेट को डाउनलोड कीजिए। PDF का लिंक मैं वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। ठीक है, और 2 घंटा समय घर में ही निकालिए। बोल दीजिए कि मैं बंद कर रहा हूँ, हमको कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा यार, चटाई बिछाइए, चाहे कुर्सी टेबल में बैठ जाइए और 2 घंटा एग्जाम अपने घर पे ही दीजिए। डेफिनेटली दोस्तों आपका एग्जाम बेटर जाएगा। ठीक है, एंड बाकी मेरी ओर से ऑल द बेस्ट। अगर आपका एग्जाम ऑब्जेक्टिव फॉर्म में आने वाला है तो उसके भी क्वेश्चन पेपर हमने डाल दिए हैं, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, वहाँ से भी देख सकते हैं। साथ ही अगर आपका कोई दोस्त हो तो प्लीज़ उन तक भी वीडियो को शेयर कीजिएगा। काफ़ी ज़्यादा समय से मैं वीडियो लंबा हो गया यार, तो इसलिए अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो मुझे नहीं बताना कि आपको क्या करना है। ठीक है, आपको खुद समझ जाना है। एंड इसी तरह से मैं आपको गाइड करता रहूँगा आगे भी, सेमेस्टर 4 में, 5 में, 6 में। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट। आपका एग्ज़ाम अच्छा हो। ठीक है, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, घूमिए फिरिए।